आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। तो जिसका हम सबको इंतजार था वो घड़ी आ गई। रुके, मैंने स्टूडियो में पूजा की है, थोड़ा धुआं हो रहा है ना, क्योंकि मैं भी अपने दिन की शुरुआत पूजा से ही करता हूँ। स्टूडियो में पूजा की थी, धुआं फैल रहा था। तो भाई द्वादशी तारीख ऑफ पौष मंथ, शुक्ल पक्ष, ये वही तारीख है, ये वही मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त को चुना गया है। ये वही मुहूर्त है जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसी मुहूर्त में ही साथ गुरु जुपिटर, एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर जो होता है ना, इस मुहूर्त में पर्टिकुलरली ये जो नक्षत्र बैठे हैं आज अपने फुल पावर पे है। और जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ विजडम, लर्निंग, लीडरशिप, सारी क्वालिटीज भगवान राम में, प्रभु श्री राम में। इसलिए इस दिन को चुना गया है आज। समझ रहे हो? तो बहुत ही पावन महीना, बहुत ही पावन दिन। कुछ भी ना हो, कुछ भी, सब कुछ सब बढ़िया तरीके से निकल जाए, इसीलिए यह मुहूर्त को चुना गया। और 84 सेकंड तक ही रहेगा, 12:29 से लेकर 12:30 तक। हालांकि पूरा जो टाइमिंग है वो 12:15 से 12:45 तक है, बट बहुत ही ऑस्पिशियस डेट जो है वो चुनी गई। तो आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, अयोध्या में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। तो आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। मैं यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा भी बताऊंगा कि कैसे होती है। हालांकि उस पर ऑलरेडी दीपक सर ने लेक्चर लिया हुआ है, पर यहाँ पे हम बात करेंगे अभी तक क्या हुआ है। ये एक हफ्ते से ही पूरी सेरेमनी जो है वो शुरू हो गई है। अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सीआरपीएफ से लेकर आपका सीआरपीएफ हो गया, आपका सीएपीएफ की जो जितने भी मतलब सब के सब आ जाओ भाई, ठीक है। आपकी एटीएस हो गया, आपकी पुलिस हो गया, सब तैनात है। अयोध्या वासियों को घर में ही रहना है। पूरा लाइव टेलीकास्ट होगा। आपको बता दूं, जो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी होगी ना, वो पूरा लाइव चलेगा पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। तो आप देख सकते हैं अभी जब नरेंद्र मोदी आएंगे 10 बजे से, यानी कि अभी कितना टाइम हो रहा है, हाँ 10 बज गए, तो अब तांता लग जाएगा। 8,000 के करीब सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया और लाखों लोग, करोड़ों लोग जो हैं भगवान राम को आते हुए देखेंगे। तो भगवान राम विराजमान। वैसे तो भगवान प्रभु श्री राम की पूरी दुनिया है, लेकिन ये बहुत ही, ये जो काफी समय से एक टसल चलती आ रही है, फाइनली आज उसका अंत है और उसमें हर कोई शामिल होगा। जो फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भगवान राम का भजन गाया। आई होप आपने देखा होगा। तो बेसिकली इसमें एवरीवन इज, हर कोई जो है इसमें शामिल है और ये बहुत ही खुशी का माहौल है, ठीक है। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज के ही दिन हम लॉन्च कर रहे हैं मोस्ट अवेटेड कोर्स। आपने बोला सर इंटरव्यू कैसे निकाले, हम इंटरव्यू के लिए कोर्स ले आए हैं। कोई भी इंटरव्यू हो, कैसा भी इंटरव्यू हो, कमाल कर देंगे आप। कैसे आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, पूरा ये एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कंपनी को अपने बस में कैसे करो, वहां के लोगों को कैसे करो, जो सवाल, कठिन सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब कैसे दो, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करके जाओ, कैसे बन के जाओ कि कमाल हो जाए, कॉन्फिडेंस कैसे लाओ, टफ सिचुएशन में क्या करना चाहिए, नेगोशिएट कैसे करो, कितना पैसे मांगो, ये सारी चीजें हम आपको इस मॉड्यूल में बताएंगे। प्रशांत सर इसको कवर करने वाले हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए का ये कोर्स है, ओनली 400। 12+ आज इसकी क्लासेस चलेंगे और 5 फरवरी को क्लासेस शुरू होंगी। तो कोर्स को अवेल करो, बहुत फायदा होगा। तो एक खूबसूरत मंदिर आपके सामने दिख ही रहा है, ठीक है। पूरे मंदिर को सजा दिया गया है और आपको बता दूं कि इसमें जो अरुण योगीराज हैं, उनकी मूर्ति को स्थापित किया है, उनकी मूर्ति को फाइनल किया गया है। बहुत सारी मूर्तियां थी, बट यहां पे मूर्ति को फाइनल, इनकी मूर्ति को किया गया और इनके अनुसार जो अचल मूर्ति है वो 51 इंच लंबी बनाई गई है, क्योंकि बाल स्वरूप है, राम लला है और राम लला की मूर्ति नहीं है भारत में। तो यहां पे कमल पर आसित होंगे, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। मूर्ति कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, ये आप देख सकते हो ना। और ये जो आपको कार्विंग्स दिख रही ना, विष्णु के 10 अवतार है यहां पे। अच्छा, आज के दिन, और हाँ, विष्णु के 10 अवतार से याद आया, आज ही के दिन, जो आज की डेट है ना, मेष लग्न है, आज ही के दिन जो है भगवान विष्णु कछुआ बन के आए थे अमृत मंथन के लिए। तो इसलिए भी ये बहुत ही पावन दिन है। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहां पे बाल स्वरूप श्री राम की छवि ऐसी है, देखिए, ये भगवान राम का जो बाल स्वरूप है, प्राण प्रतिष्ठा पुराणों में है, वेदों में है। तो बाल स्वरूप श्री राम की छवि ऐसी है जैसे उनके नील कमर और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। तो मूर्ति भी ऐसे ही बनाई गई है। सिर्फ और सिर्फ यहां पे डायरेक्टिव्स को फॉलो किया है, ओके।
लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। क्या बात है, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि भाई जो राम के 10 भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और काल के। देखिए बुद्ध जो है, कहीं के बुद्ध को, क्योंकि बुद्धिज्म में ये वो है, कंट्रोवर्सी है कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, तो इनको हटा के कई बार ऐसा होता है कि बलराम डाल दिया जाता है, ठीक है, जो बलराम है ना। और काल्की जो है, अभी उनका अभी मूवी तो आ रही है काल्की पे, बट कलयुग के जो अवतार है वो काल्की होंगे ऐसा बताया गया है। ओके, तो ये चीज अब आपको पता ही है कि 1949 से क्या, ये बहुत समय से ये मामला जो है वो चला आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात करते हैं तो उसको कैसे किया जाता है, एक बार हम इस पे नजर डाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो शोभा यात्रा निकाली जाती है। 4 स्टेप्स होते हैं। शोभा यात्रा का मतलब क्या है, मूर्ति को पूरे अयोध्या में ले जाया जाएगा और मिलाया जाएगा कि ये आपके लोग हैं, ये आपकी गलियां हैं, यहां पे आपका महल हुआ करता था। बेसिकली देखिए प्रभु श्री राम को सब मालूम है, बट ये कहते हैं ना फॉर्मेलिटी के लिए ये होता है, ठीक है। तो बहुत शानदार 16 जनवरी से शुरू हो गया था, शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद होता है आदिवास, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं, है ना, मंत्रों के उच्चारण से प्राण। मटेरियल्स, आदिवास का मतलब यह है कि डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, में मूर्ति को लगाया जाता है। जैसे शयन अधिवास, जो पानी होता है पवित्र पानी, द होली वाटर, उसमें जो है वो मूर्ति को डाला जाता है। अब उसमें 100 से ज्यादा तरीके के शुद्ध मटेरियल्स होते हैं, मंत्रों का लगातार उच्चारण होता है। देन उसके बाद दोस्तों, जैसे अगर ज्ञान अधिवास की बात करें तो मूर्ति को ग्रेन में डाला जाता है, ठीक है। बेसिकली यहां पे मूर्ति में जान डालने की पूरी प्रक्रिया है। महाअधिवास ऑलरेडी हो गया है, यहां पे मंत्र उच्चारण किए गए हैं। प्रभु श्री राम को पिछले 6 दिन, मतलब 6 दिन पहले जो है वो पूरा नहलाया गया था, और उसके बाद ब्लाइंड फोल्ड करके उनको सुला दिया गया था, ठीक है। वो सोए हैं अभी। अब जो है रिचुअल बात होगी। रिचुअल बात वही कि पूरी मूर्ति को, जो मूर्ति है ना, उसमें उनको नहलाया जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें बहुत सारे 114 के करीब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। लगातार जो है वो ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी इतना सा भी दोष ना हो। और जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही शुद्ध, मतलब कोई भी, मतलब आप ये समझिए कि जरा से भी अगर 0.1%, 0.001% भी विघ्न पड़ा तो चीजें ठीक नहीं होती हैं। तो इसीलिए सुनिश्चित किया जाता है कि सब कुछ ठीक हो। उसके बाद प्रभु श्री राम, अब जैसे आज जो है, अब आज क्या है, अब ब्लाइंड फोल्ड जो है वो हटेगा, ठीक है। तो अभी वो सो रहे, अब यहां पे प्राण प्रतिष्ठा आज होगी, फाइनल स्टेप। ब्लाइंड फोल्ड खोला जाएगा, सामने शीशा होगा, उनके जो माथे पे है वो घी का चंदन लगाया जाएगा और पूरा। और उसके बाद एनर्जी इतनी ज्यादा होती है ना कि शीशे के सामने, मतलब शीशा रखा जाएगा ताकि एनर्जी पूरी एब्जॉर्ब हो जाए, राइट। और फाइनली मूर्ति में प्राण आएंगे, ठीक है, यानी कि भगवान राम जो है, प्रभु श्री राम जो है वो जीवित हो जाएंगे और उसके बाद गर्भगृह में रखा जाएगा और फिर दर्शन के लिए ओपन, ठीक है। तो ये पूरा प्राण प्रतिष्ठान जो है वो चलेगा। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में दोस्तों सेलिब्रेशन हो रहा है। इस पर मैं अलग लेक्चर करूंगा। अमेरिका से लेकर फ्रांस से लेकर एवरीवेयर हर कोई जो है यात्राएं निकाली जा रही हैं, तो ये हो रहा। और अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में पॉलिटिशियन से लेकर, एक्टर्स से लेकर, जर्नलिस्ट से लेकर, साइंटिस्ट से लेकर हर कोई 8000 के करीब सेलिब्रिटीज जो है वो अयोध्या में आ रहे हैं। मैंने बताया ना कि अयोध्या छावनी बन गया है। तो अभी तो मंदिर आज से ही ओपन हो जाएगा, हालांकि मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, 2024 तक पूरा मंदिर बनके कंप्लीट होगा। बट प्राण प्रतिष्ठा वही कि सबसे पहले गर्भगृह बनाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद मूर्ति जो है वो गर्भगृह सैंक्टम सैंक्टोरम में, और मूर्ति स्पेस पे होती है। मूर्ति देखिए जितना ऊपर आपको स्पेस दिखता है ना गर्भगृह में, उतना ही नीचे स्पेस, क्योंकि जो भगवान है ना वो स्पेस पे रहते हैं, ठीक है। तो उतने ही नीचे जो है वो गड्ढा भी किया जाता है और उसमें अर्थिंग लगाई जाती है, ठीक है। ये भी होता है, आपको बता दूं कि ताकि मैंने बताया ना कि वो एनर्जी जो है वो उसकी मेंटेन रहे। ओके, तो यहां पे देश भर में कैसे सेलिब्रेशन हो रहे हैं। आज बहुत राज्यों में छुट्टी है, हाफ डे भी है। यूपी में तो पूरी छुट्टी है, महाराष्ट्र में छुट्टी है, गुजरात में, ठीक है। तो लगभग सारे ही राज्यों में छुट्टी है। शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, मंदिरों में कार्यक्रम हो रहे हैं। मेरे भी बगल में मंदिर में कार्यक्रम है।
भजन बज रहे, सुबह से ही आज भजन बज रहे। तो कहने का मतलब वही है कि भगवान राम ने, मतलब है पूरा देश जो है वो राममय हो गया है। जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10,000 से ज्यादा कैमरे ड्रोन से पूरा देखा जा रहा है ऊपर से। अब इसरो ने अयोध्या की सैटेलाइट तस्वीरें भी जो है वो निकाली हैं। तो 10,000 से ज्यादा सुरक्षा सैनिक जो है वहां पे तैनात हैं। वही है ना कि भाई जब इतना बड़ा अगर इवेंट होता है तो जो असंवैधानिक तत्व है उनकी भी नजर रहती है, लेकिन परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी सुरक्षा जो है वो की गई है। और पूरा अयोध्या इस समय छावनी बना हुआ है। पर मैंने बताया ना कि जैसे ही चीजें ठीक होंगी, अभी तो आज तो सारे सेलिब्रिटीज हर कोई आ रहा है वहां पे, लेकिन जब चीजें ठीक होंगी तो उसके बाद, और लाइव हो गई है, अभी आपको बता दूं कि लाइव पूरा आपको दिखाया जाएगा। हर कोई प्राण प्रतिष्ठा को लाइव देख सकता है, अपने घरों से लाइव देख सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि अपने घर दिया जो है वो जरूर जलाएं। तो सिक्योरिटी पूरी तैनात है चप्पे चप्पे पे। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं जा पाएंगे, उनकी सेहत अच्छी नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि पॉनियर रहे थे पूरे राम मंदिर मूवमेंट के, वो नहीं जा पाएंगे, सेहत के कारण नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो गलत ना समझे, बाकी जो है सो है। अब फाइनली मंदिर जो है वो ओपन होगा आम भक्तों के लिए। हम जो है वो भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे, राम लला के दर्शन कर पाएंगे। और भगवान राम अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या में ही मंदिर, ये अजीब बात थी, अयोध्या में ही मंदिर नहीं था। मतलब भगवान राम के पूरी दुनिया भर में, देश भर में मंदिर है, बट अयोध्या में ही प्रॉपर मंदिर। तो ये जो कहना कि बड़ा लंबा एक जो जर्नी रही है, ठीक है, वो यहां पे आज खत्म होने को आई है, ठीक है। तो बाकी इसमें कंट्रोवर्सी भी आपको पता है कि काफी ज्यादा हुई है। तो आज ये होगा, बाकी जो है सो है। तो ये लेक्चर था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आप अयोध्या में रहते, जो अयोध्या में है वो बताएं कि वहां पे क्या हाल है। हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, बहुत ज्यादा फायदा है, तो मजा आएगी। बाकी आप ये भी बताएं कि कब आप अयोध्या जा रहे हैं। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।